यूपी में योगी सरकार ने कौशल विकास का बजट 9 गुना बढ़ाया। युवाओं को लोकल लेवल पर पास मिलेगा सीधे रोजगार। हर जिले में बनेंगे स्किल इंडस्ट्रियल जोन। अयोध्या मामले में एसआईटी की समय सीमा खत्म। अगले 24 घंटे में एसआईटी सौंप सकती है रिपोर्ट। जांच में खुलेंगे कई राज। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव। 22 जुलाई को 403 सीटों पर बूथ सम्मेलन से कार्यकर्ताओं को मिलेगा बड़ा संगठनात्मक संदेश। रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 कमरे तोड़ने का आदेश। मिडगेट पर आम रास्ते का लगाया बोर्ड। ईरान में घुसने की तैयारी में जुटी अमेरिकी सेना। जंग को लेकर ट्रंप का सबसे बड़ा ऐलान। कहा जमीनी जंग का काउंटडाउन शुरू। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेश और वक्त चला है सुपरफास्ट खबरों के। दिल्ली में पीएम आवास पर बीजेपी की अहम बैठक में मोदी, अमित शाह, बीएल संतोष और नितिन नवीन रहे मौजूद। नई राष्ट्रीय टीम और संगठनात्मक मुद्दों पर मंथन। बैठक में चुनावी रणनीति, संगठन विस्तार और नई नियुक्तियों पर चर्चा। बीजेपी संगठन में संभावित फेरबदल की चर्चाएं तेज। आधिकारिक बयान का इंतजार। अहमदाबाद दौरे पर अमित शाह। जगन्नाथ मंदिर में की मंगल आरती। आज से रथ यात्रा की होगी शुरुआत। यूपी में कौशल विकास को बड़ा बढ़ावा। योगी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट का बजट 9 गुना बढ़ाया। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने पर जोर। हर जिले में बनेंगे स्किल इंडस्ट्रियल जोन। प्रशिक्षण के साथ रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर मिलेंगे। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी। युवाओं के सामने पहचान का संकट था। सीएम योगी का विपक्ष पर जुबानी प्रहार। कहा यूपी के बाहर युवाओं को सम्मान नहीं था। पूरे प्रदेश में असुरक्षा का वातावरण था। यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। पंकज चौधरी के बयान से सियासी हलचल। 2027 यूपी चुनाव में सीएम चेहरे को लेकर अटकलें तेज। योगी के नाम पर सीधे हां नहीं कहा। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की बूथ स्तर पर बड़ी तैयारी। संगठन को मजबूत करने के लिए तेज हुआ अभियान। यूपी में आयोगों निगमों में जल्द होगी नियुक्तियां। योगी सरकार ने खाली पद पर भरने की प्रक्रिया तेज की। 100 से अधिक नामों को मिली हरी झंडी। पहले चरण में 4 से 5 प्रमुख आयोगों में होगी नियुक्ति। एससी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग समेत कई पदों पर जल्द होगी तैनाती। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव। 22 जुलाई को 403 सीटों पर बूथ सम्मेलन से कार्यकर्ताओं को मिलेगा बड़ा संगठनात्मक संदेश। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया राजकीय महाविद्यालयों का उद्घाटन। भागलपुर से रिमोट दबाकर 9 स्थापित सरकारी कॉलेजों की शुरुआत की। दिल्ली में रजनीश कुमार अग्रवाल ने राज्यसभा सांसद के रूप में ली शपथ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। चमोली में सीएम धामी का भव्य स्वागत। गोपेश्वर में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। पुष्प वर्षा से हुआ अभिनंदन। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर सियासत हाई। महेंद्र भट्ट बोले कार्यक्रम की नहीं थी जानकारी। प्रशासन ने दिया वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। टीएमसी नेता महुआ मोहित्रा की याचिका पर सुनवाई टली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले पर 21 जुलाई तक टाली सुनवाई। याचिका में अंडे फेंके जाने की घटनाओं से सुरक्षा की मांग। राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने पर भड़की कांग्रेस। परेड ग्राउंड पहुंचकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। देवरिया में स्वास्थ्य विभाग पर सवाल। सीएमओ के तबादला आदेश के बावजूद भट्ट सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी ने अब तक नहीं छोड़ा पद। महीनों बाद भी नहीं हुआ कार्यमुक्त। मामले को लेकर चर्चाएं तेज। अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजर।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर रात सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में अब आगे की तारीख पर होगी मामले की सुनवाई। बद्रीनाथ धाम पहुंची एसआईटी की टीम। एक बार फिर एसआईटी की ओर से किया गया मंदिर परिसर का निरीक्षण। एसआईटी को सौंपे गए दस्तावेज। कौशाम्बी में बीट पुलिसिंग होगी और मजबूत। एसपी ने बीट आरक्षक को बीट बुक अपडेट रखने, यक्ष ऐप और समय पर फीडिंग और आमजन से बेहतर संवाद के निर्देश दिए। पीएम आवास योजना में देरी पर सख्ती। 15 अगस्त तक का काम पूरा करने के निर्देश। धीमी प्रगति पर अधिकारियों को दी गई चेतावनी। फतेहपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एसपी अभिमन्यु मांकले का तबादला। 8 पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव। धाता थाना प्रभारी लाइन हाजिर मालवा और असोथा थाने में नए प्रभारियों की तैनाती। कानून व्यवस्था मजबूत करने की कवायद। लखनऊ में एलजीए का बड़ा एक्शन। होटल रेनेसा में सेटबैक का अवैध निर्माण, सील बेसमेंट पर भी कार्रवाई की तैयारी। बीकेटी में 5 अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। 24 घंटे की मोहलत के बाद होटल के अवैध बेसमेंट पर होगी कार्रवाई। लखनऊ में केजीएमयू के छात्रावास मेस में नॉनवेज पर रोक। सभी छात्रावासों के मेस में नॉनवेज पर रोक। मेस में मांसाहारी भोजन पकाने और परोसने पर प्रतिबंध। राज्यपाल की टिप्पणी के बाद केजीएमयू प्रशासन का बड़ा फैसला। प्रयागराज विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार के आरोप। पूर्व हाईकोर्ट बार अध्यक्ष से नहीं मिले अधिकारी। अधिवक्ताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। प्रतापगढ़ में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। तहसील और नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई से अवैध कब्जे हटाए गए। कार्रवाई के दौरान हड़कंप और नोकझोंक। प्रशासन की चेतावनी। हरी पट्टी के बाहर दुकान लगाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बस्ती में साइबर ठगी का गिरोह का पर्दाफाश। इलाज का बहाना बनाकर क्यूआर कोड से ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। जन सेवा केंद्र के क्यूआर कोड पर मंगाते थे साइबर फ्रॉड की रकम। मोबाइल फर्जी मोहरे बरामद। 1 आरोपी की तलाश जारी। आगरा में स्कूल वैन चालक पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। स्कूल जाने से पहले बच्ची ने परिजनों को बताई आफरीदी। सूचना पर पुलिस ने वैन चालक को हिरासत में लिया। बच्ची और परिजनों के बयान दर्ज। मामले की जांच जारी। दिल्ली के द्वारका में ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 12 जुलाई को मिला था युवक का सड़ा गला शव। मेरठ के चर्चित निदा हत्याकांड का खुलासा। अवैध संबंधों के शक में ननद ने की थी भाभी की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। नोएडा पुलिस का बड़ा खुलासा। ऑटो में सवारी बैठाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। एक बड़ा अपचारी पकड़ा गया। बुलंदशहर में हत्या का वांछित आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में गोली लगने के बाद दबोचा गया। हत्या की साजिश का खुलासा होने का दावा। पन्ना पुलिस की बड़ी कामयाबी। 5 जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले रीवा के शातिर चोर गिरफ्तार। 500 सीसीटीवी कैमरों से खुला राज। बरेली में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। ऑपरेशन साइब्रज के तहत 25 आरोपी गिरफ्तार। 2 महिला ठग भी शामिल। 26,49,000 रुपए नगद समेत मोबाइल और फर्जी दस्तावेज बरामद। जांच में 1.67 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा। आगरा में मासूम के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा। पिता ने ही रची थी किडनैपिंग की साजिश। पुलिस जांच में सामने आया सच। 40 लाख की फिरौती का पत्र भी पिता ने लिखा। लाखों के कर्ज से परेशान होकर रची अपहरण की कहानी। पूछताछ में कबूला जुर्म। बदायूं में युवक की पीट कर हत्या के बाद बवाल परिजनों ने शव रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर धरना शुरू किया। परिजनों का पुलिस पर लाठीचार्ज और जबरन शव हटाने का आरोप। इलाके में तनाव। भारी पुलिस बल तैनात। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पैसों के विवाद में खूनी संघर्ष। ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 की मौत, 2 घायल। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। मिर्जापुर मंडली अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा। अस्पताल कर्मियों से मारपीट। हंगामे के बीच पुलिस ने किया बल प्रयोग। दोनों पक्षों को अलग कर मामला शांत कराया। शिकायत के आधार पर जांच शुरू। झांसी के उप निरीक्षक का निधन। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। पुलिस ने दी शोक सलामी। 1989 से निभा रहे थे सेवा। पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज में छात्रा पर चाकू से हमला। इलाज के दौरान छात्रा ने तोड़ा दम। सहपाठी छात्र हिरासत में।
हत्या का केस दर्ज, दोस्ती में विवाद बना खूनी वारदात की वजह। फतेहपुर में सड़क किनारे मिला अधेड़ का शव मिलने से इलाके में हड़कंपा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संदिग्ध मौत की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में विवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष पर लगे हत्या के आरोप, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा, कार ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। आगरा में मकान का छज्जा गिरा, महिला की मौत, छज्जा गिरने से 3 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। इलाके में मची अफरा तफरी। चंदौली पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश, लूट के मामले में वांछित आरोपी रोहन पांडे दिल्ली से गिरफ्तार। इटावा रेलवे जंक्शन पर एक्सप्रेस की चपेट में आया सफाई कर्मी, रेलवे ट्रैक पार करते समय हादसा, ट्रेन से कटकर कर्मचारी की मौत, जीआरपी ने शुरू की जांच पड़ताल। बुलंदशहर के खुर्जा में तेज रफ्तार का कहर, कार पिकअप और बाइक की भिड़ंत में युवक गंभीर रूप से घायल, चालक मौके से फरार। बहराइच में करंट लगने से 8 साल की मासूम की मौत, दुकान जाते समय बिजली के पोल की चपेट में आया बच्चा, परिवार में मातम। शाहजहांपुर में घरेलू विवाद बना खूनी कांड, पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, फिर खुद को भी मारी गोली, आरोपी अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में कर घोटाले से जुड़े निलंबित कर्मचारी ने फांसी लगाकर जान दी, सुसाइड नोट पे भाजपा नेता और ईओ पर गंभीर आरोप लगाए। जिलाधिकारी ने गठित की 3 सदस्यीय जांच समिति, प्रशासन बोला रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। देवरिया में गन्ने के खेत से मिला मानव कंकाल, बनकटा थाना क्षेत्र में सनसनी, पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके से जुटाए साक्ष्य। मुरादाबाद में एसएसपी आवास पर फर्जी मालिकाना हक का दावा, जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज, किराया वसूली के आरोपों की जांच जारी। कौशाम्बी में बाग में गौ अवशेष मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, एसडीएम की मौजूदगी में जांच, हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस। हरदोई के गांव में घर में घुसा मगरमच्छ, सुबह दरवाजा खुलते ही मचा हड़कंप, ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा, सुरक्षित रेस्क्यू के बाद आबादी से दूर नदी में छोड़ने की तैयारी। मैनपुरी में महिला पर दबंगई का आरोप, ई रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटा, रेलवे ट्रैक पर फेंकने का दावा, वीडियो हुआ वायरल। आगरा के कमला नगर में दबंगों का कहर, घर के बाहर मामा भांजू पर लाठी डंडों से हमला, छेड़छाड़ का विरोध करने पर वार, आरोपी फरार। अम्बेडकर नगर में पत्नी ने पति को महिला संघ पकड़ा, सड़क पर हंगामा, दोनों की पिटाई, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। लखनऊ के अशोक मार्ग पर शराबियों का हंगामा, महिलाओं से अभद्रता के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, आरोपी मौके से फरार। कुशीनगर में नारायणी नदी की बाढ़ का कहर, तेज बहाव में युवक और किशोरी बहकर लापता, परिवारों में मचा कोहरा। नेपाल में बारिश के बाद अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर, पुलिस और गोताखोरों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। कुशीनगर के कप्तानगंज में बारिश के बाद जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त, नेशनल हाईवे 730 की सर्विस लेन पर आवागमन प्रभावित, लोग फिसलकर हो रहे घायल। पीलीभीत की बजाज शुगर मिल में बड़ी चोरी, असिस्टेंट ऑफिसर के आवास के ताले तोड़कर लाखों के जेवर और नकदी चोरी। सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी के बावजूद वारदात, पुलिस ने अज्ञात चोरों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। 15 अगस्त तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा लाल किला, स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के चलते पर्यटकों की आंशिक रोक। आज से लागू हुआ फैसला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जारी किया आदेश, सुरक्षा और तैयारियों के मद्देनजर प्रवेश बंद। झांसी मंडल में दिव्यांग रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी पहल, पहली बार 56 कर्मचारियों को मिली 3 व्हीलर स्कूटी, आवागमन होगा आसान। एसबीएफ की पहल पर बांटी गई स्कूटियां, रेट्रोफिटेड क्विट पंजीकरण और बीमा की सुविधा के साथ कर्मचारियों को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। बरेली में साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोबाइल चोरी कर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 31 मोबाइल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। बरेली में ट्रांसफार्मर में लगी अचानक से भीषण आग, चंद मिनट में आग ने लिया विकराल रूप, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। मुंबई के मीरा रोड पर लगी भीषण आग, डालमिया एजुकेशन सेंटर की इमारत की ऊपरी मंजिल में लगी लपटे, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू।
मेरठ के सरदरा में फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, ग्राउंड फ्लोर से दूसरी मंजिल तक फैली लपटें, लाखों का फर्नीचर जलकर राख। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई आग। करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान, जांच जारी। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में मोबाइल और कैमरे पर रोक, गर्भगृह में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतिबंधित, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। बद्रीनाथ धाम यात्रा सुचारू, मानसून के बीच अब तक 14,85,000 श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। बारह साल फिर दुल्हन बनेंगी जेनिफर विगेट, 7 समंदर पार शादी की चर्चाएं तेज, दूल्हे को लेकर बड़ी उत्सुकता। कृति सेना रोमाल्डो बॉयफ्रेंड संग मैच देखने पहुंची भारतीय ग्रैंड वनडे में कबीर भैया के साथ दिखी, जजिंग की चर्चाओं को मिली हवा। मोनी राय पेपराजी पर भड़की, कार के शीशे से वीडियो बनाने पर बोली बंद करो, डिनर के दौरान दिखा गुस्सा। धमाल 4 का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, बिना सस्ते टिकट ऑफर के भी सोमवार से ज्यादा किया कलेक्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक की। बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति, युद्ध मंत्री शामिल, विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बैठक में शामिल। अमेरिका ने 7 घंटे तक ईरान पर बम बरसाए, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक। भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की तैयारी, संसद में बिल पेश, 5 देश निशाने पर। ईरान पर अमेरिकी हमलों में भारी तबाही, 260 से ज्यादा लोग घायल, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले संभाला रुपया 6 पैसे की मजबूती के साथ 96.10 पर पहुंचा। अमेरिका का ईरान पर बड़ा एक्शन, होर्मुज में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी, बंदरगाहों पर बढ़ाई गई कड़ी निगरानी। अमेरिका का ताबड़तोड़ हमला, खाड़ी में ईरान का बदला जारी, ट्रंप ने दी नई धमकी, कहा समझौता नहीं हुआ तो होगी बर्बादी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चल लौटते हैं। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अब एक बार।